हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है भाई दूज। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कि मेरे घर पर गेस्ट आए हैं एंड रात को सोने में काफ़ी लेट हो गया था, 2-3 बज गए थे। आपको तो पता ही है, जब रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स बहुत देर बाद मिलते हैं तो वो फिर बातें ही चलती हैं एंड सोते तो कम ही हैं। वही हुआ, रात को 3-4 बजे तक तो मैं सोई होंगी एंड उसके बाद सुबह जल्दी उठ गई आज। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी एंड आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि आई ऑलवेज़ यूज टू प्रिपेयर द थाली। ये ड्यूटी हमेशा मेरी ही होती है। जब भी कुछ होता है तो पूजा वगैरह की जो थाली होती है तो मुझे ही ऑर्डर मिलता है कि जाओ रेडी करके आओ। उसके बाद भाई दूज था, तिलक था, तो वो सब करने के बाद अब जो रिलेटिव्स आए थे वो अपने घर वापस जा रहे हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा आगे तक छोड़ने जा रहे थे। अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ एंड अभी तो एक रिलेटिव्स गए हैं, अभी एक आने बाकी हैं। टाइम तो कम ही है बट सोच रही हूँ कि 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ लूँ अभी एंड फिर वो शायद से 1 या 2 बजे तक आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सब देखकर अपना बचपन का टाइम याद आ रहा है। स्कूल में आई यूज़ टू बी वेरी क्रिएटिव एंड जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी आई ऑलवेज़ यूज़ टू टेक पार्ट एंड या अच्छे दिन थे काफ़ी। अब एक गेस्ट तो चले गए थे बट दूसरे आने बाकी थे एंड उसमें मेरी छोटी सी कज़न भी आ रही थी। मेरे पास ये कलर्स पड़े थे काफ़ी देर से एंड ये बैग भी पड़ा था, मतलब मैंने लिया था बट कभी यूज़ नहीं किया। आई थॉट कि मैं उसे गिफ्ट दे दूँ ये। मैंने वो सब बनाया, पैक किया बैग पूरा एंड अपनी स्टडीज़ भी 2 आवर्स की कंप्लीट की थी। आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट मैं इतना टाइम तो निकाल पा रही हूँ, अदरवाइज़ ये सब भी नहीं हो पाता। बट उसके बाद मुझे कुछ सामान लाना था शॉप से, कज़न के लिए भी एंड गेस्ट्स के लिए भी, तो मैं वो लेने चले गई थी। एंड मैंने अपना मैप अपनी अलमीरा के अंदर लगाया है, जब मुझे देखना हो तो मैं वहीं से देख लेती हूँ। एंड उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था पहले ही, बिकॉज़ मुझे लगा था मेरी दोनों कज़न्स आएंगे, इनमें दोनों छोटी छोटी सी हैं। आई वॉज़ हैप्पी कि मैं उनको खिलाऊँगी, बट उनमें से एक आई ही नहीं एंड एक ही आई थी। फिर हमने उनको घर के लिए दे दी कि आप ये 2 पिज़्ज़ा ले जाओ। उसके बाद तैयारियाँ थोड़ी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी हेल्प करवाना किचन में, बिकॉज़ ऐसे मम्मा कहती है कि मैं कर लूँगी तू पढ़ लेना, लेकिन जब टाइम आता है एक्चुअल तो उनसे भी नहीं हो पाता सारा, तो फिर वो हेल्प मैं भी कर ही देती हूँ। एंड ये थी मेरी छोटी सी कज़न, इसको मैंने गिफ्ट दे दिया एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद बाहर सब लंच कर रहे थे गेस्ट एंड मैं ये पूरी तल कर उनको दे रही थी। आप भी बताना कि क्या आप घर पर ऐसे छोटे मोटे कामों में हेल्प करवाते हो अपनी फैमिली की या नहीं करवाते हो, बिकॉज़ मुझे कुकिंग अच्छी लगती है तो इसलिए मैं किचन में आपको ज़्यादातर दिख जाऊँगी। एंड मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़े से चावल एंड सब्ज़ी डालकर वहीं किचन में ही थोड़ी सी खा ली थी। एंड उसके बाद मैं इसको शॉप पर लेके जा रही थी। ऐसे होता है ना, बड़े हो जाओ जब तो छोटे बच्चे आए तो उनको शॉप पर लेकर जाना एंड जो उनको खाना है वो खिलाना, तो बस यही किया।
एंड उसके बाद वो शाम को काफ़ी लेट गए थे। एंड उसके बाद आज मौसम बहुत अच्छा था एंड आप आसमान देख सकते हो, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतने अच्छे कलर्स थे। तो मैं बस वही थोड़ी सी वॉक कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। दिवाली, देन भाई दूज, देन नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, लेट सोना जल्दी उठना, वो इतनी ज़्यादा थकान पूरी इकट्ठी हो गई थी। मन करा था अभी जाकर सो जाऊँ, बट उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई थी एंड मैं मैच देख रही थी। सेमीफाइनल था इंडिया का एंड इंडिया उसमें जीत गया था। ये सब करके फिर मैं सो गई थी एंड दिन ओवर। कमिंग टू द नेक्स्ट डे, सो पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा थकान की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं किया था पढ़ने का। सो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था शाम को, बस सुबह ही वो पढ़ा। फाइनली फेस्टिवल्स भी हो गए हैं, रिचुअल्स भी हो गए हैं, जितना भी कुछ था सब कुछ ओवर हो गया है। आई गेस दिसंबर तक कुछ नहीं है, बस अब न्यू ईयर आएगा एंड उसके बाद मतलब अब आपका ईयर में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट अब सीधे एग्ज़ाम ही है नेक्स्ट ईयर। उससे पहले आई डोंट थिंक मेरे साथ मेरी फैमिली में तो कुछ नहीं है ऐसा। सो अब हो जाना है प्रॉपर रेडी अच्छे से पढ़ने के लिए एंड अच्छे से सब कुछ अच्छे से होगा, बिकॉज अब कोई बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी स्टडीज़ हैम्पर होंगी। सो आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि अपना बेस्ट देना है एंड प्रॉपर पढ़ना है, अपनी हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है, हेल्दी खाना शुरू कर देना है। सो आज मैंने एक्सरसाइज भी की थोड़ी देर, या अभी थोड़ी देर ही की, बट मैं उसको कंटिन्यू करूँगी कि मैं और अच्छे से कर पाऊँ। एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह के स्लॉट के बाद मेरा ये ब्रेक टाइम में क्या क्या होता है। सो एक्सरसाइज करने के बाद, नहाने के बाद मैं आ जाती हूँ एंड मेरी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ये क्रीम लगाना वो क्रीम लगाना। आई जस्ट टेक अ कोल्ड क्रीम एंड उसको लगा लेती हूँ, दैट्स इट। सो उसके बाद कॉम किया एंड उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज बना था दही वाले आलू की सब्ज़ी। इसमें हरा धनिया पड़ता है, अगर आपने खाई हो, बट मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे उन्होंने ये सब्ज़ी कभी नहीं खाई थी, बट ये बहुत टेस्टी होती है। सो या अगर आपने खाई है तो बताना। तो उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया था, जो मैंने लाइट्स लगाई थी अपने रूम पे दिवाली पे, बहुत सुंदर लग रही थी, बट ये 2-3 दिन ही चली एंड उसके बाद 1-2 दिन इसमें स्मेल आई जलने की, तो मैंने इसको ऑफ़ ही रखा एंड उसके बाद ये बंद ही होगी जलना। सो मैंने इसको उतार ही दिया। सो आई सी कि अगर मुझे कोई अच्छी मिलेगी तो मैं ऑर्डर कर लूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं। एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सोच तो लिया था कि आज अच्छे से पढ़ना है, अब से अच्छे से पढ़ना है, बट ये जो वीक था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, ना नींद अच्छे से पूरी हुई थी एंड पूरी थकान। बट स्टिल आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। सो मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई एंड मैं बैठ गई अपने सेशन के लिए। एंड कमिंग टू डिनर टाइम, सो आज से मैंने सोच लिया था कि बहुत हेल्दी रखना है अपना खाना, जंक बिल्कुल बंद कर देना है एंड प्रॉपर डाइट करनी है। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होगा, बट डिनर को कैलोरी डेफिसिट रखना है। सो मैंने आज सोया चंक्स लिए एंड मेज़र करके लिए 30 ग्राम्स, और उसमें जितनी भी वेजीज थी घर पर उन सबको चॉप करके डालकर बना लिया। बेसिकली ये मैं पहले भी खाती थी, जब 2021 था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पर मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने कंसिस्टेंसी से 1 ईयर वर्कआउट किया है घर पर ही, खुद यूट्यूब वीडियोस देखकर, साथ में अपना हेल्दी खाना खाना, घर का ही खाना खाना, बट पोर्शन कंट्रोल कर एंड कैलोरी डेफिसिट कर। एंड उस टाइम पर मैंने इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स विद हेल्दी फूड ईटिंग एंड ज़्यादा ओवर भी कुछ नहीं करके 20 kgs ऑफ वेट लॉस्ट किया था। सो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पता चला था कि किस तरह से कंसिस्टेंसी मैटर करती है। सो अभी मेरा थोड़ा सा वेट वापस गेन हो गया, बट मुझे वापस उसको कंट्रोल में लाना है, सो वो हम जल्दी ही लाएंगे। सो उसके बाद मैंने अपना लास्ट लॉट स्टार्ट किया एंड सबसे पहले मैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश का पेपर एक सॉल्व कर रही थी एंड इसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा। मैंने सोचा था कि टेस्ट देने से आइडिया बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, पहले पढ़ना पड़ेगा।
मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्ज़ाम। तो उसने मुझे कहा कि ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, जब आप पढ़ लेते हो एक बार तो उसके बाद ये क्वेश्चंस डेफिनेटली सही ही होते हैं। सो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, पहले पढ़ना ही पड़ेगा। सो फिर उसके बाद आप देखते हैं, पढ़ेंगे ये सब चीज़ें भी। उसके बाद मैंने अपना प्रीवियस क्वेश्चंस का स्लॉट स्टार्ट कर दिया। एंड जब से दिवाली हुई है ना यार, ये कैंडल्स एंड दिया जलाना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इससे इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब हो जाती है जब आप ऐसे कैंडल और दिया जलाकर साथ में पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा, मतलब हैप्पी वाइब्स आती हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मेरा मैथ्स का सेशन था, सो मैंने रात को वो कंप्लीट किया। सो अब जैसे हेल्दी ईटिंग है तो इसमें मैंने रात के लिए 1 ग्लास ऑफ मिल्क भी रखा है, क्योंकि मैं पहले मिल्क बिल्कुल ही पीना बंद कर दिया था। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थोड़े से पीनट्स लिए थे, बस इतने से ही खाए थे। रात को गर्म करके मिल्क पीना भी अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है। सो अब मैंने रात को ये रखा है। सो मैंने वो गर्म किया एंड वो ले लिया। साथ में मैंने थोड़ी देर पढ़ी थी बुक स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बहुत अच्छी बुक है, आप भी पढ़ सकते हो ये। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गिव योर बेस्ट एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।